हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आज भी हम उसी टॉपिक पे करेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हमारा इस टाइम का चैप्टर है कंपनी, और कंपनी से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2024 में कि सूचीबद्ध कंपनी से क्या आशय है। अब सूचीबद्ध कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं? सूचीबद्ध कंपनियां वो कंपनियां होंगी जो सेबी के थ्रू अपना क्या कर ली हो, शेयर मार्केट में इशू कर दी गई हो। मतलब कि सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड कंपनियां जिनका नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत लिख दिया गया है कि ये कंपनी है और इसने अपना शेयर इशू कर दिया है। तो ऐसी कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं? सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं। यहाँ पे आप डिफिनेशन देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ें लिखा है जो बताएं अभी। उसके बाद से आप अगर ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग से याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे आपको क्या करना है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर अंश पूंजी क्या होता है, ठीक है। और अंश पूंजी के प्रकार जब आप याद करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद से आपको याद करना है कि अंश क्या होता है विथ अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार। आपको किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद कर लेंगी तो और बेटर होगा, नहीं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या याद करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कंपनी क्या है, ठीक है, और कंपनी की विशेषताएं क्या क्या है और कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि अभी मैं दिखा रही हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोनस अंश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बोनस अंश से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। और उसके बाद से जो क्वेश्चन है कि आरक्षित पूंजी क्या है, क्या यह पूंजी संचय से भिन्न है। तो आप सभी को पता है कि आरक्षित पूंजी का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे कंपनी का विघटन या समापन होता है, तो उसी टाइम हम अपने रिजर्व कैपिटल का यूज करते हैं। जबकि जो संचय है, पूंजी संचय है, जो कैपिटल रिजर्व होता है, उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कैपिटल लॉसेस होता है, यानी कि पूंजीगत हानियां होती हैं। तो उस टाइम हम अपनी पूंजीगत संचय का यूज करते हैं, मतलब भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े और पूंजीगत हानियां हुई हैं और उनको बियर करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 2025 में, ठीक है। तो आपको याद करना है। प्लस ये भी कि न्यूनतम अभिदान क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। न्यूनतम अभिदान का मतलब यहाँ है कि आप जो भी शेयर इशू करेंगे उसका 90% आपको आवेदन मिलनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपको वापस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि अंशों पर अग्रिम याचना या अवशिष्ट याचना से क्या आशय है। अग्रिम याचना यानी कि आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है, कंपनी को मिल गया है। तो कंपनी को जब एडवांस में मिल जाता है तो कंपनी को हो सकता है उस पर इंटरेस्ट देना पड़े, ठीक है। काल अवशिष्ट याचना का मतलब होता है कालसीन एरियर, कि अभी कंपनी को आपने पैसे नहीं दिए हैं, जो अंशधारी हैं वो पैसे नहीं दिए, अभी बकाया रखे हैं, तो उसको कालसीन एरियर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अदत्त एवं पूर्वदत्त मांगे क्या होती हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो मांगे हैं, यानी कि एक टाइप से हम कह सकते हैं काल होते हैं, वो क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, प्रीपेड का मतलब होता है चुका दिया, ठीक है। पूर्वदत्त का मतलब चुका दिया गया है। फिर वही चीज़ें अवशिष्ट याचना एवं अग्रिम याचना में अंतर बताइए। कई बार वही सारे क्वेश्चंस रिपीट करके पूछे गए हैं। बकाया याचना क्या है, अंशों पर बकाया मांग से आप क्या समझते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आप एक काम करिए, सारे क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं कि कालसीन एरियर क्या होता है, कालसीन एडवांस क्या होता है, ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हो सकता है आपको डिफरेंस में पूछ ले। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अंश प्रीमियम खाते को समझाइए, ठीक है, कि अंश प्रीमियम खाता क्या होता है ये आपको बताना है। शेयर प्रीमियम अकाउंट तो एक टाइप का एक प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट में जैसे कि आपको जब प्रॉफिट होता है तो आप उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर प्रीमियम पर, यानी कि आपने शेयर इशू किया और आपने प्रीमियम पर किया, तो प्रीमियम की राशि कहाँ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगी। तो एक टाइप का एक कहते हैं ना अकाउंट्स है जिसमें हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है।
मतलब जो भी आधिक्य होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि सहभागी अधिमान अंशों से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि अधिमान अंश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, ठीक है? ये याद कर लीजिएगा। और मतलब आपको डेफ़िनिशन याद करना है कि प्रेफ़रेंस शेयर क्या होता है, ठीक है? उसके बाद से आपको याद करना है टाइप्स ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ही एक पार्ट होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी कि सहभागी अधिमान अंश। सहभागी अधिमान अंश वो अंश होते हैं जिनको एक निश्चित दर से भुगतान तो किया जाता है, लेकिन अगर अतिरिक्त लाभ होता है, कंपनी को अतिरिक्त लाभ होता है, तो उनको एक उस लाभ में से भी हिस्सा दिया जाता है, ठीक है? तो वो एक सहभागी अधिमान अंशधारी होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, या फिर अगर आप समझे होंगे तो ये चीज़ें लिख लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रेफ़रेंस शेयर क्या होता है ये याद करना पड़ेगा, और फिर उसके टाइप्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है? ताकि आपको हो सकता है सहभागी ना पूछ के कुछ और पूछ ले, ठीक है? तो वही प्रेफ़रेंस शेयर के टाइप से ही कुछ और पूछ ले, तो जब आप टाइप्स याद करे रहेंगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2023 और 2022 में पूछा गया है कि अंशों के हरण से क्या आशय है, अपहरित अंशों का पुनर्निगमन किस प्रकार या किस मूल्य पर किया जा सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरफिटेड शेयर क्या होता है और फॉरफिटेड शेयर को आप किस मूल्य पर निर्गमित कर सकते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंशों का भुगतान नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, तो उसके अंशों को कंपनी द्वारा क्या कर लिया जाता है, हड़प हड़प लिया जाता है या हरण कर लिया जाता है, और उसके जो नाम है रजिस्टर से हटा दिए जाते हैं अंशधारी के। उसके बाद से आपको याद करना है कि जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं उनको हम किस पे इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एट पार पे कर सकते हैं, ठीक है? जितने का है उतने पे। दूसरी बात, उससे कम में कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने फॉरफिट किया है उससे अधिक का अमाउंट नहीं हो सकता, ठीक है? उसके बाद से आप प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो तीनों पे किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट उतना ही देंगे जितना कि आपने पहले प्राप्त कर लिया है। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से पूछा गया है। देखिए, जो मैंने बता दिया है कि आपको ये चीज़ें याद करनी है, वो 2023 में पूछा गया है कि पूर्वाधिकार अंश के विभिन्न प्रकारों का विवेचना कीजिए कि कितने होते हैं, फिर अंश कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको प्रेफ़रेंस शेयर याद ही करना है, साथ ही साथ उसके टाइप्स भी याद करने हैं। एक तरफ से पूछ लिया कि संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, यानी कि ये भी पूर्वाधिकार अंश के ही प्रकार हैं। तो जब आप उसके प्रकार याद करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं आपको पता रहेंगी और आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ें रिपीट की गई हैं कि कंपनी से क्या आशय है, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके लक्षण बताइए, ठीक है? कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, कंपनी से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, प्लस आपको एक चीज़ और याद करनी है कि इक्विटी शेयर और प्रेफ़रेंस शेयर में क्या डिफ़रेंस है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इन सब चीज़ों को याद करके चलेंगे और कंपनी से इतने ही क्वेश्चन्स आएँगे आपके। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।